आज हम बात करने वाले हैं एथलीट माइंडसेट के बारे में कि एथलीट का माइंडसेट क्या होना चाहिए। क्या वो चीज़ है जो एक 19-20 प्लेयर को 20 बना देता है और 20 प्लेयर को 19 बना देता है। क्या वो चीज़ है? देखो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि अंडर 16 के ऊपर 90% ऑफ द गेम दिमाग से खेला जाता है। इसका मतलब क्या है कि अंडर 16 के ऊपर है ना, जो किसी भी प्लेयर का माइंडसेट होता है, किसी भी बच्चे का माइंडसेट होता है, वही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि क्या वो लड़का खेल पाएगा बड़ा या ये वो लड़का इतना बड़ा नहीं खेल पाएगा। मुझे एक कहानी याद आती है कि 2005 का एशेस जो हुआ था, उसमें इंग्लैंड टीम ने एक साइकोलॉजिस्ट हायर किया था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर किया था टू ट्रेन देयर माइंडसेट एंड ऑल। उन साइकोलॉजिस्ट की बायोग्राफी में बहुत कुछ, ऑटोबायोग्राफी में बहुत कुछ पढ़ा था कि कैसे उन्होंने प्लेयर्स को ट्रेन किया, कैसे मतलब डिफरेंस क्रिएट किया। उस बुक में ये मिला कि यार कोई भी प्लेयर होता है, XYZ एनी प्लेयर, वो मतलब स्किल सेट्स हमेशा लिमिटेड होते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके ग्रोइंग एज में आपने क्या क्या सीखा है, उस हिसाब से स्किल सेट उस हिसाब से शेप हो जाते हैं। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना स्किल सेट्स में आप ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं डाल सकते। मतलब आपके स्किल सेट्स जैसे एक घड़ा है, घड़ा जब तक मतलब वो गीला है और मतलब उसमें वाटरी कंटेंट है, तब तक आप उसको शेप दे सकते हो। बट एक बार घड़ा वो तैयार हो गया और वो सूख चुका, तो घड़े को आप ज़्यादा नहीं बदल सकते। आप क्या बदल सकते हो? आप अपना कोई भी प्लेयर अपना माइंडसेट ज़रूर बदल सकता है, बट अपना स्किल सेट अपसाइड डाउन नहीं बदल सकता। माइनर डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं कि यार कोई लड़का कट अच्छे नहीं मारता, तो वो कट की प्रैक्टिस करता रहे तो धीरे धीरे करके कट गेम में आने लग जाता है। बट आप अपसाइड डाउन नहीं चेंज कर सकते कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेयर है, वो बॉल के पीछे आके ज़्यादा खेलना पसंद करता है या बॉल के पीछे आके मतलब उसका नेचुरल गेम बॉल के पीछे आके खेलना होता है, तो वो अगर ट्राई करेगा यार मैं बिसाइड्स द लाइन रह के अगले मैच में मैं लाइन के साइड में रह के कट और कवर्स के ऊपर से मारने लग जाऊंगा, तो यार वो अचानक करना बहुत मुश्किल है। बट वापस वो घड़े को गीला करना पड़ता है, वापस उसको शेप देना पड़ता है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। इसलिए स्किल सेट्स एक बार मतलब फिक्स हो गए, उसके बाद वो फिक्स हो गए, उसके बाद आप जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो होता है माइंडसेट। अगला गेम हमें डोमिनेटिंग फैक्टर मतलब डोमिनेटिंग स्टाइल में खेलना है, या फिर अगला गेम हमें डिफेंसिव स्टाइल में खेलना है। उस हिसाब से आप अपना माइंडसेट बदल के अपना गेम को थोड़ा थोड़ा बदल सकते हो, बट आप अपसाइड डाउन नहीं बदल सकते। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि हर प्लेयर, कोई भी प्लेयर हो, 19-20 का ही फ़र्क होता है, चाहे वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड हो, चाहे वो टेक्निकली बहुत ख़राब हो। अगर माइंडसेट उसका उसके साथ है, उसके हिसाब से उसका माइंड काम कर रहा है, अपने माइंड को अपना दोस्त की तरह यूज़ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो 20 होगा, और जो टेक्निकली साउंड है और जो बहुत अच्छा दिखने में है वो 19 हो जाएगा। उन्होंने सारे प्लेयर्स को ऐसे तैयार किया, ऐसे रेडी किया कि उनको लग रहा था कि एशेस 2005 हम ही जीतेंगे। मतलब इतना वो बिलीफ इतना अंदर जा चुका था कि वो ऑलमोस्ट रियलिटी लग रहा था सारे प्लेयर्स को। इसीलिए वो 2005 वाला एशेस की बात ही अलग होती है, मतलब कि यार वो सीरीज़ ऐसा कोई सीरीज़ ही नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं। नए नए प्लेयर्स भी निकल के आए, डेब्यू पे 150 लोग रन बना रहे हैं, मतलब हारी हुई सिचुएशन से मैच निकाल देते हैं। मेरे ख्याल एक सेशन बैटिंग करना था एंडरसन और मोंटे पेनेसर को, वो एक ही सेशन बैटिंग करके मैच ड्रॉ करवा देते हैं। तो यार वो चीज़ें तभी पॉसिबल होती है जब आपका माइंडसेट आपके हिसाब से आपने मतलब उसको शेप दे रखा है। जब भी 11 के 11 लोग एक डायरेक्शन में मतलब देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तो यार वो चीज़ें होती हैं। हमने ऑब्ज़र्व किया जब आप एक माहौल बना देते हो तो यार एक एक रन बनाना मुश्किल हो जाता है। वो क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आप एक माहौल बना देते हो, एक एनर्जी दिखती है, एक एनर्जी एक डायरेक्शन में जारी होती है। तो जो भी इधर उधर की चीज़ें रेजिस्टिंग फोर्स होता है वो उसको ओवरकम कर देती है। क्यों? क्योंकि 11 के 11 बंदे एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप माइंडसेट की हम बात करते हैं कि आप किस माहौल में रह रहे हो, आपका सर्कल क्या है, आप कैसी चीज़ें सोच रहे हो, आपकी कैसी चीज़ें अंदर जा रही है, आप क्या खाना खा रहे हो, आप कैसा वर्कआउट कर रहे हो, आप ट्रेनिंग में क्या सोच के बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो या फील्डिंग कर रहे हो। तो मतलब अपने स्किल्स पे आप किस माइंडसेट से काम कर रहे हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है
कि यार एक बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, तो वो जो बेसबॉल प्लेयर था उसके पास वो एक मतलब बैट्समैन होता था। तो बेसबॉल में क्या होता है, बैट्समैन ही होता है, मेरे ख्याल बैट्समैन होता है। तो वो क्या बहुत ही अच्छे शॉटें मारता था, मतलब प्रैक्टिस पे बहुत दूर दूर, मतलब जो होम रन बोलते हैं उनमें बहुत दूर दूर मारा करता था। तो जो उनका कोच था वो कंफ्यूज रहता था कि यार ये प्रैक्टिस में तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, मैच में जाके इसको पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है, क्या होता है कि मैच में इससे मतलब कुछ हो ही नहीं पाता। तो उसके कोच ने एनालाइज किया कि यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसको मिला कि यार ये जब प्रैक्टिस में मतलब बैटिंग कर रहा है तो यार ये फ्री होके खेल रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रिजल्ट से, ये वो बॉल देख रहा है और बॉल खेल रहा है, सिर्फ बॉल देख रहा है, सिर्फ बॉल खेल रहा है, सिर्फ बॉल देख रहा है, सिर्फ बॉल खेल रहा है, और सिंपल मतलब बैट के बीच में लगा रहा है और बहुत दूर जा रही है। बट जैसे ही वो मैच में आ जाता है, मैच में चला जाता है, मैच में क्या है यार, इस बॉल पे होम रन नहीं मारा तो क्या होगा, ये बॉल मिस हो गई तो क्या होगा, ये बॉल ऐसे हो गया तो क्या होगा। तो दिमाग, उसने ऑब्जर्व किया कि यार उसका दिमाग है ना, उसका दिमाग 10 चीज़ों में चल रहा है, बस एक ही चीज़ में नहीं चल रहा, वो क्या, बॉल नहीं देख रहा और बॉल नहीं खेल रहा। और जैसे ही उसने 3-4 चीज़ें ट्राई करी उसके साथ प्रैक्टिस में कि यार तेरे को सिर्फ एक प्रोसेस बनाना है, सिर्फ बॉल देखना है, सिर्फ बॉल खेलना है, वॉच द बॉल मिडल ऑफ द बैट, वॉच द बॉल मिडल ऑफ द बैट, ऐसे करके उसने एक प्रोसेस बनाया। तो वो जैसे ही उसने प्रोसेस वो फॉलो करना शुरू किया, हालांकि टाइम लगा कि यार 500, 1000, 2000 बॉलें उसको खेलनी पड़ी उस मतलब फॉर्म से कि यार उसने हर बॉल से पहले वो बोलता था वॉच द बॉल मिडल ऑफ द बैट, वॉच द बॉल मिडल ऑफ द बैट। तो जैसे ही उसने वो चीज़ ट्राई करी 1000-2000 बार, तो जैसे ही वो मैच में गया उसके मतलब ट्रेनिंग के बाद, तो उसके बैट के बीच में बॉल लगने लग गई। क्यों लगने लग गई? क्योंकि उसका जो ध्यान था अब वो सिर्फ वो स्टेटमेंट में जा रहा था, वॉच द बॉल मिडल ऑफ द बैट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बॉल देखो और बैट के बीच में लगाओ, है ना। तो सिंपल चीज़ें था, उसने एक प्रोसेस गोल बनाया उसके कोच ने। तो जैसे ही वो प्रोसेस गोल उसने फॉलो करना शुरू किया, सब कुछ बैट के बीच से लगने लग गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गेम का सिचुएशन क्या है, गेम कहाँ चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की अटरम चीज़ें, उस पर उसका दिमाग ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी कुछ हमने प्लांट कर रखा है कि यार वॉच द बॉल मिडल ऑफ द बैट, वॉच द बॉल मिडल ऑफ द बैट। तो ये छोटी सी चीज़ है, ये एक स्मॉल सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल है जो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग एथलीट और मेंटली नॉट सो स्ट्रॉन्ग एथलीट में फ़र्क होता है, कि ये छोटा सा फ़र्क है। और जैसे ये MS धोनी भी बोलते हैं, मुझे अपनी टीम में ऐसा प्लेयर चाहिए जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे, बेशक उसका टेक्निक 19 हो, बट मैं ऐसे प्लेयर का क्या करूँगा जिसका टेक्निक 20 है, बहुत अच्छा टेक्निकली साउंड है, बट ही डजंट हैव द कॉन्फिडेंस टू गो आउट देयर एंड मतलब प्ले, है ना। उसके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो वो जाए और जाके मतलब खेले, लग के खेले। MS धोनी खुद बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कि यार आप कुछ मतलब आप ना, आपके पास टेक्निक है ना, कुछ है ना, ये है ना वो है। लोग क्रिटिसाइज़ करते थे शुरू में कि यार ये कैसे होगा, ये होगा वो होगा, ये क्या कर पाएगा ना, ऐसे ये कीपिंग में ऐसे कीपिंग करता है, मतलब रिसीव नहीं करता बॉल, बैटिंग में इसके पैर नहीं चलते, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट उन्होंने डिनाई किया ना, मतलब अगेंस्ट द ऑड सब कुछ किया कि यार जो लोग बोलते थे कि यार ये कैसे हो पाएगा, उन्होंने उसके अगेंस्ट इतने सब कुछ अचीव किया। क्यों कर पाए? यहाँ से। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि 19-20 टेक्निक, वी आर ऑलवेज़ गुड, ये समझना बहुत ज़रूरी है। वी आर, जहाँ पे भी हम हैं, जैसा भी हम खेलते हैं, वी आर ऑलवेज़ गुड। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम सिचुएशन में कैरिड अवे ना हो जाए। जैसे कोई सिचुएशन है, 3 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, मुझे खेलना पड़ेगा, ये है वो है, ये वो आउट स्विंग डाल रहा है, ये बॉलर इन स्विंग डाल रहा है, क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो हम क्या हो रहे हैं, कैरिड अवे हो गए। अब 3 आउट हो गए, मैं गया बैटिंग करने, 3 आउट हो गए, मैं ये नहीं सोच रहा 3 आउट हो गए, मैं गया हूँ, मैं बॉल देख रहा हूँ और मैं मेरिट पे जो उस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल चीज़ है करने को, मैं वो करने जा रहा हूँ अपनी एबिलिटी के हिसाब से। मैं ये नहीं सोच रहा 3 आउट हो गए, ये हो गया वो हो गया। बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में है कि यार 3 आउट हो गए, मुझे एक सर्टन वे में खेलना है, ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है। बट मैं उसको फोर फ्रंट में नहीं आने दे रहा, मैं उसको ऐसे दिमाग में मेन स्टे नहीं पकड़ने दे रहा। मेन स्टे क्या है, बॉल देखना, बॉल खेलना और अपनी टीम के लिए मैच जिताना, सिंपल, है ना।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर आप उस पर ध्यान देते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या होगा या क्या हो चुका, तो ऑटोमेटिकली आप मेंटली स्ट्रांग हो। तो मेंटली स्ट्रांग होने का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, एक ही पॉइंट है, आगे का याद नहीं रखना, पीछे का भूल जाना है। वही जो बंदे ने ये कर लिया वो मेंटली सबसे स्ट्रांग है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे यार, ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हो आपका दिमाग आपके लिए मैनिफेस्ट करने लगेगा। सी यू देन।